हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। ये क्लास 8 हिंदी का एनुअल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है जिसके हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं। इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वहाँ पर जा के आपको काफ़ी सारा मटीरियल मिलेगा। वहाँ पे मेरे से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। तो सबसे पहले ये कविता है। क्वेश्चन देखते हैं कि सुबह की धूप पर क्या असर हो रहा था। अप्रैल की एक सुबह थी, धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो रही थी धूप, तो उसमें गर्माहट बढ़ती जा रही थी, है ना। अप्रैल में क्या होता है, गर्मी बढ़ती जाती है। तो फर्स्ट वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौओं के प्रजनन का महीना इनमें से कौन सा है। तो आगे देखते हैं, इसमें करीब आ रहा था कौओं के प्रजनन का समय। घोंसले के लिए यहाँ वहाँ बीज बटोरते, तो अप्रैल में उनके प्रजनन का समय होता है, अप्रैल। कौवे क्या करते दिखाई दे रहे थे। घोंसले बनाने के लिए चीज़ें खोजते हुए वो दिखाई हमें दे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़मीन क्यों खोदी जा रही थी। तो आगे पढ़ते हैं, तरह जगह जगह नज़र आते थे कौवे। घर के सामने ही खुली जगह में बनने वाला था कोई मकान। नींव के लिए खोदी जा रही थी ज़मीन, तो ज़मीन नींव के लिए खोदी जा रही थी। वहीं किनारे लगा दिया गया था बल्लियों का ऊंचा ढेर। बगल में डाल रखा था मजदूरों ने अपना झोपड़ा। तो नींव क्यों खोदी जा रही थी, मकान बनाने के लिए। मजदूरों ने अपना झोपड़ा कहाँ बनाया था, तो बल्लियों के ढेर के पास। और वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अब जो है ग्रामर वाला सेक्शन है। शाहजहां ने मजदूरों से ताजमहल बनवाया, तो कौन सी क्रिया है ये प्रेरणार्थक क्रिया है, किसी दूसरे से काम करवाया जा रहा है। रमा ने पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तक को पढ़ रही है ना वो, तो सकर्मक क्रिया है। बच्चा सो रहा है, तो ये सो रहा है वो, तो ये अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो विलोम के उत्तर दिए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। तो रक्षक का उल्टा होता है भक्षक। प्रत्यक्ष जो आपके सामने है, परोक्ष जो आपसे छिपा हुआ है। गुप्त सीक्रेट, प्रकट जो आपके बिल्कुल सामने आ गया है। प्रकट नहीं होता, प्रकट होता है। अब वाक्य भेद बताने हैं। क्या मोहन घर चला गया है, तो प्रश्न किया जा रहा है, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। यदि गौरव पढ़ना चाहता है तो उसे अवश्य पढ़ने दो, ये संकेतवाचक है। शायद वह आ जाए, तो संदेह है ना कि शायद आ जाए। पर्यायवाची बताने हैं, तो हाथ का पर्यायवाची होता है कर, वृक्ष का होता है विटप, प्रकाश का होता है पर्यायवाची ज्योति। दो कारक बताने हैं। रमेश ने खाना खाया, तो रमेश ने, कर्ता ने। राजा दशरथ की तीन रानियां थी, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए संबंध काके की, तो संबंध। माला बच्चे के लिए दूध लाती है, तो के लिए, संप्रदान है ना, के लिए। अब समास बताने हैं। पीत है जो अंबर, विग्रह का समास क्या है, बहुब्रीहि समास है। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तो कर्मधारय समास है। यज्ञशाला समस्त पद का विग्रह है, तो क्या है, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला। चार भुजाओं वाला चतुर्भुज में दो समास आते हैं, एक तो द्विगु समास द्विगु आता है और एक आता है बहुब्रीहि। अब देखो, ये हम लोगों ने ग्रामर सेक्शन पूरा देख लिया है। अब आगे जो है वो हमारा राइटिंग सेक्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद लिटरेचर देखेंगे। राइटिंग सेक्शन में देखो, पर्यावरण संरक्षण या फिर पर्यावरण प्रदूषण, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अनुच्छेद, समय का सदुपयोग, रंगों का पर्व होली और वसंत ऋतु, ये जो है अनुच्छेद पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी व्याकरण की पुस्तकें मंगवाने हेतु पुस्तक विक्रेता को हमें पत्र लिखना है। या फिर आपके पिताजी का तबादला दिल्ली हो गया है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय की प्राचार्य को पत्र लिखिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है, रिपीटेडली आता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने 7th क्लास का वीडियो बनाया है और 9th का भी बनाया है। इनफैक्ट 9th में भी पूछा है, 7th में भी पूछा है और 8th में भी, सब में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो गया। अब हम लोग लिटरेचर वाला जो पार्ट होता है आपका, बुक्स से जो आते हैं वो देखते हैं। बदलू कौन था, उसकी आजीविका का क्या साधन था। तो बदलू काका काका बोलते थे ना, तो आजीविका का क्या साधन था, चूड़ियाँ, है ना, लाख की चूड़ी वाला जो चैप्टर है। लेखक को शाम वाली बस वयोवृद्ध सी क्यों लगी, क्योंकि खटारा बस थी ना, बस की यात्रा वाला चैप्टर। दीवानों के
आने से लोगों पर क्या असर पड़ता है? काफ़ी पॉजिटिव, अच्छा असर पड़ता है। भगवान के डाकिए की लाई चिट्ठियों में क्या संदेश रहता है? कानून की कमियों का लाभ समाज में कौन सा वर्ग उठा रहा है? अंतरिक्ष में जाने वाली बस किसका समाचार लाती है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब ये जो है आपको वर्णन किया गया है, वर्णातीत का अर्थ और ये सब जो है आपकी किताब से ही लिया हुआ है और इसके आंसर आपने देने हैं। नेक्स्ट देखिए, सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण की क्या प्रतिक्रिया हुई? बिलवासी जी ने रुपये का प्रबंध कहाँ से किया? मक्खन चुराने और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखेर क्यों देते थे? ओस की बूंद क्रोध व घृणा से क्यों कांप उठी? घायल बास को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। प्रारंभ से इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? जहाँ पर यह है पाठ के आधार पर लिखिए। तो वुमेन जो है वो साइकिल चला रही थी, उसके बारे में है। अभी जो कविता है, इस कविता का नाम और लेखक का नाम बताइए, उससे रिलेटेड, ठीक है। अब सिंधु घाटी जो आपकी पूरक पुस्तक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको क्या क्या बातें पता चलती हैं? हर्ष कौन था? भारतीय इतिहास में वह लोकप्रिय क्यों है? भारत में तकनीकी कौशल में पिछड़ने से यूरोप में कौन सी स्थिति पैदा हो गई? चांद बीवी कौन थी? उससे संबंधित कौन सी घटना याद की जाती है? भारत में विदेशी तत्व किस प्रकार आत्मसात होते गए? तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी पूरक पुस्तक भारत की खोज से। तो ये था क्वेश्चन पेपर क्लास 8 का। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।